तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका किल्फो में। चलिए बिना किसी देर के बढ़ते हैं कहानी की ओर। नदी में गिरने के बाद अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। चारों तरफ घना कोहरा था। ना नदी दिखाई दे रही थी, ना उसकी टूटी हुई ट्रक। बस एक सामान्य सड़क और दूर एक पीली स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। अर्जुन घबराकर उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं जिंदा हूँ। तभी उसके पीछे से किसी लड़की की आवाज आई। वो तुरंत पलटा। सामने पूजा खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा बिल्कुल सामान्य था। ना खून, ना डरावनी आंखें। पूजा की आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हें बचाने आई हूँ, यहाँ से अभी चलो। अर्जुन बिना कुछ सोचे उसकी तरफ बढ़ा। तभी अचानक पीछे से ट्रक का हॉर्न जोर से गूंजा। अर्जुन ने पलट कर देखा। वही पुरानी ट्रक धुंध को चीरती हुई उसकी ओर आ रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात, ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं था और बगल वाली सीट पर एक दूसरी पूजा बैठी थी। उसका चेहरा खून से सना था और वो अर्जुन को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने शीशे पर अपनी उंगली से लिखा, घर चलो। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने पास खड़ी पूजा को देखा और हिचकिचाया और बोला, ये कौन है। पूजा कांपती हुई बोली, ये मैं नहीं हूँ, ये उस रात की नफरत है, मेरा अधूरा दर्द जिसने मेरा रूप ले लिया है। इतना सुनते ही ट्रक अपने आप रुक गई और फिर दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर बैठी पूजा बाहर उतर कर आ गई। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसके हर कदम के साथ सड़क पर पानी नहीं, खून जैसी लाल परछाई फैलने लगी। वो हंसते हुए बोली, अर्जुन, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था, अब तुम भी कहीं नहीं जाओगे। अचानक तेज हवा चलने लगी। चारों तरफ चीखों की आवाजें आने लगी। नदी का पानी जोर जोर से खौलने लगा। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि मैं किस पूजा पर भरोसा करूं। एक पूजा उसको बचाने की कोशिश कर रही है और दूसरी पूजा उसको हमेशा के लिए अपने साथ ले जाना चाहती है। तभी असली पूजा ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और बोली, अगर मुझ पर भरोसा है तो पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन उसी पल दूसरी पूजा चीखी, झूठ बोल रही है, असली मैं हूँ। दोनों की आवाज, दोनों का चेहरा, दोनों की शक्ल बिल्कुल एक जैसी थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि सच कौन है और मौत कौन। तभी बिजली कड़की। चारों तरफ सन्नाटा हो गया और दोनों पूजा गायब थी। अर्जुन ने राहत की सांस ली और कुछ सेकंड के बाद पास के ही नदी के किनारे सफेद कपड़ों में बैठी एक पूजा रो रही थी। और उसी क्षण अर्जुन ने दूसरी तरफ देखा तो दूसरी पूजा ट्रक में बैठी उसको बुला रही थी। अब अर्जुन के सामने दो पूजा थी। अर्जुन कंफ्यूज था किस तरफ जाऊं। तो कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, पार्ट 3 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।